हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इंटरनेशनली ट्रैवल किया है या फ्यूचर में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं? तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनली जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए वीज़ा और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि वीज़ा और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पासपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट कैसे बनता है, पासपोर्ट के लिए आपको कितना चार्ज देना होगा, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप अभी इंडिया में हो तो आधार कार्ड जिस तरह से आपकी आइडेंटिटी बताती है इंडियन होने की, उसी तरह जब आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करोगे तो पासपोर्ट वहां आपकी एक आइडेंटिटी के रूप में काम करेगी। पासपोर्ट के अंदर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इसके अलावा और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड होती है सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। अगर किसी दूसरी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे पासपोर्ट ही आपकी पहचान होगी कि आप किस कंट्री के हो, क्या नाम है और क्या आपका एड्रेस है। सब कुछ आपके पासपोर्ट के थ्रू ही आपको पहचाना जाएगा। बिना पासपोर्ट के आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। कुछ कंट्री है जहाँ पे पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम सारे कंट्री में आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही। अब बात करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट कितने टाइप का होता है। तो इंडियन पासपोर्ट मेनली 3 टाइप्स का होता है, जिसमें एक होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, दूसरा होता है ऑफिशियल पासपोर्ट, तीसरा होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो होता है वो होता है जो कि हम लोग को इशू किया जाता है, मतलब एक जनरल ट्रैवलर जो होगा उसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही इशू किया जाएगा। ऑर्डिनरी पासपोर्ट का क्या होता है कि उसका जो कवर होता है वो ब्लू कलर का होता है, यही उसकी पहचान है कि ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। सेकंड होता है ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जब किसी ऑफिशियल काम से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें ऑफिशियल पासपोर्ट इशू किया जाता है। इसका जो कवर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इंडियन डिप्लोमेट्स को दिया जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हायर अथॉरिटीज होते हैं, लाइक जो हमारे राजदूत होते हैं, या अगर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बड़े हैं तो वो अगर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाएगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का जो कवर होता है वो मैरून कलर का होता है। इस पासपोर्ट को अगर कोई नॉर्मल इंसान लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता है, केवल हायर अथॉरिटीज को ही ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। अब बात करते हैं पासपोर्ट कैसे बनता है। तो पासपोर्ट 2 तरह से आप बनवा सकते हैं, एक ऑनलाइन मेथड और दूसरा ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में क्या होता है कि आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको अपने नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ऑनलाइन मेथड में सिर्फ आप अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाते हैं, बल्कि अपने घर पे आप कर सकते हैं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से। जबकि ऑफलाइन मेथड में आपको अप्लाई करने के लिए भी पासपोर्ट ऑफिस ही जाना पड़ेगा और वहीं से आपका पासपोर्ट बन पाएगा। पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाता है। जब पासपोर्ट ऑफिस से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट दिया जाता है कि आप जाकर के चेक करो कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है या इसके ऊपर किसी तरह का केस तो नहीं है। इस तरह से आपकी जितनी भी पास्ट हिस्ट्री होती है उस सब कुछ चेक किया जाता है, पुलिस वेरीफाई करके ओके कर देती है, उसके बाद ही आपका पासपोर्ट बन के इशू होता है। अब बात करते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आप वो सभी डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपका एड्रेस मेंशन हो। लाइक आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं, अपना राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। दूसरी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है एज प्रूफ के लिए। तो एज प्रूफ के लिए आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर की आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स का यूज
आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि माइनर्स के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके पेरेंट्स के भी सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा, तभी वो पासपोर्ट बन पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आप पासपोर्ट बनवाए हैं और आपका पासपोर्ट खो गया या डैमेज हो गया, चोरी हो गया, तब क्या करना है। तो देखिए, पासपोर्ट आपका अगर खो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट करनी है कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, क्योंकि ये पासपोर्ट जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए अगर ये खो जाए तो सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके बताना है कि मेरा पासपोर्ट खो गया है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं और अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, तब आप क्या करेंगे। तो वहां पे भी आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन में जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया। उसके बाद आपको उस कंट्री के भारतीय दूतावास पे जाना होगा। हर कंट्री में इंडिया का दूतावास होता है, वहां पे आपको जाकर के इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा पासपोर्ट खो गया है। तो दूतावास से आपको इमरजेंसी में एक पासपोर्ट इशू किया जाएगा, जो कि टेम्पररी पासपोर्ट होगा और वो तभी के लिए वैलिड होगा जब तक कि आप अपने कंट्री वापस नहीं लौट जाते। जैसे ही आप अपने कंट्री वापस आ जाएंगे, वो पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि पासपोर्ट बनवाने का कितना चार्ज लगता है। तो ये रहा पूरा चार्ट। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं या फ्रेश पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं और उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स के लिए होगी और वो 36 पेज का होगा, तो उसके लिए आपको 1500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हो 10 ईयर्स के लिए, लेकिन वो 60 पेज का हो, तो आपको 2000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अगर आप पासपोर्ट फर्स्ट टाइम बनवा रहे हो लेकिन तत्काल पासपोर्ट बनवा रहे हो, मतलब आपको इंस्टेंट पासपोर्ट चाहिए और उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स की हो और वो 36 पेज का हो, तो उसके लिए आपको 3500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। सेम अगर 60 पेज का हो तो उसके लिए 4000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। न्यू पासपोर्ट माइनर्स के लिए, जहां वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए होगी, उसके लिए आपको 1000 रुपये देना होगा। अगर पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए और उस पासपोर्ट को बदलना है और आपको 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको 3000 रुपये चार्ज किए जाएंगे। सेम अगर 60 पेज के लिए हो तो उसके लिए आपको 3500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ये रेट्स टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक बार आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेट्स को चेक कर लें, तभी आप अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके पासपोर्ट रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि वीज़ा क्या होता है। इसके अलावा पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल पर इसी तरह की रेगुलर इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।